मिशन HQ के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं गुलफराज अहमद। अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। फ्रांस में फैसला कुन कार्रवाइयाँ आर्मी ए ग्रुप की थीं। 10 मई को क्लाइंट के टैंकों को मशरक़ी सरहद बेल्जियम की जनूबी मशरक़ सरहद तक 30 मील का फासला तय करने में सिर्फ 3 घंटे लगे और 11 मई को फ्रांसीसी घुड़सवार दस्ते जो उनकी मुखालफत करने के लिए आर्डिनेंस में आगे बढ़े थे, सरहद के इस पार थे और दरियाए म्यूज़ को देख रहे थे। इस शोबे का दफा इब्तदाई था और ये पूरे फ्रांसीसी दूसरे और नामे फौजियों के पास शायद ही कोई एंटी टैंक बंदूकें या तैयारा साकिन तोप खाना नहीं था। 13 मई को क्लैश की अफवाज ने दरियाए म्यूज़ को 3 गुना अबूर किया। जर्मन गोताखोरों की लहर के बाद जनूबी किनारे के फ्रांसीसी महाजों पर झट पड़े और जर्मन फौजी रबड़ की कश्तियों पर दरिया के इस पार निकलने के काबिल थे। ज़बरदस्त फ़िज़ाई बमबारी क्राइसिंग का फैसला कुन अनासिर था। 1000 क्लैस्ट की अफवाज की हमायत की, जबकि सिर्फ चंद फ्रांसीसी तैयारों ने ज़मीन पर अपने फ़ौजियों की मदद के लिए एक बहादुर कोशिश में मुदाखलत की। जर्मन फ़िज़ाई अफवाज ने क्रैक में 20 मई 1941 को केन्या सोडा के इलाके रेथ मैनून में उतरना शुरू किया। ज़मीनी और समंदर पर लड़ाई दोनों तरफ से भारी नुकसानात के साथ इत्तेहादी अफवाज के कमांडर इन चीफ न्यूजीलैंड की महम जोई के बर्नार्ड को जजीरे को खाली करने का अख्तियार देने से पहले 1 हफ्ता तक जारी रहा। रेथ मैनून क्रैक में जर्मनियों के साथ पकड़े गए जंगी कैदियों की तादाद के अलावा 15,000 से ज़ायद बरतानवी या दौलत मुश्तरका के फ़ौजी थे। जजीरे के इर्द गिर्द होने वाली लड़ाइयों में जर्मन फ़िज़ाई हमलों ने बरतानवी बहरे रूम से बहरी बेड़े के 6 लाइट क्रूज़र और 5 तबाहकुन जहाज़ों को नुकसान पहुंचा। हालांकि जर्मन फ़ौजियों ने अभी तक अजीम क्रोएशिया के मशरक़ी हिस्से में कब्ज़ा कर रखा था। जर्मनियों ने अगस्त 1941 में कठपुतली हुकूमत कायम की थी।